ग्राहकी खराब हो जाएगी, दुकानदारी खराब हो जाएगी, गांव के लोग सोचेंगे कि 2 दिन खोल रहा है। चलो जी, समोसे जो है बनकर तैयार कर लिए हैं मैंने, अब इन्हें तलना है। और तलने के लिए सबसे उसके साथ ही सुबह से मैंने चाउमीन बॉईल कर लिए हैं। और मैं भयंकर बारिश हुई थी तो हमारे गांव की रोड जो है आधी ब्लॉक हो चुकी है। सोना का मैना बुए कानू के रेणा। रामलीला से आने के बाद सीधे लग गया हूँ मैं आलू के छिलके निकालने को। चाय पत्ती किधर है? चाय पत्ती ने पूरा रखा, पूरा और होगा यहाँ खिड़की। ड्यूटी तो ड्यूटी है भाई, चाहे नींद पूरी हुई वो नहीं हुई हो। आज रात को बिल्कुल भी 1% भी हम लोगों ने नींद की झपकी नहीं ले रखी है। अगर आप लोगों ने पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कल हम लोग गए थे। अगर पता नहीं है तो मैं ही बता देता हूँ कि कल रात को हम लोग गए थे रामलीला। रामलीला से आ रहे हैं हम लोग 7:30, वहाँ से तो हम लोग 6:30 बजे निकले, 6:30-7 बजे। यहाँ पर 8 बजे पहुँच रहे हैं और पहुँचते मैं आलू छिलने पे लग गया हूँ। कल रात जिस टाइम गए थे उस टाइम मैंने आलू बॉईल कर दिए थे, रात को 11-11:30 बजे का। तो सुबह तक मैंने कहा मस्त करके ठंडे भी हो जाएंगे और मसाला भी अच्छा बनेगा। तो मैं आलू छिलने पे लगा हूँ और मेरे साथ जो लड़का गया था सूरज भाई अपना, उसको लगा दिया है चाय बनाने के लिए। तो चाय बना, क्योंकि अगर चाय नहीं पियेंगे तो ऐसे ही नींद आने लग जाएगी। अब देखते हैं समोसे बनाने के बाद अगर टाइम मिलेगा तो सोऊंगा, नहीं तो आज रात को 8 बजे से कल सुबह तक 8 बजे सोऊंगा मस्त करके। कल रात से जो है, रात से नहीं सुबह से शायद 4-5 बजे से बारिश लगी हुई है। तो लगी हुई है, बिल्कुल भी अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुबह मैंने बारिश की आवाज़ सुनी, मैंने कहा भाई 1 घंटे और सोना है। 7 बजे उठ गया था, मैंने कहा 8 बजे उठना है, इसलिए लेट उठा। और कल के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह रामलीला से आए थे तो मैं समोसे बनाने पे लग गया था। जैसे ही मैंने समोसे बनाए मुझे भयंकर नींद आने लगी। थोड़ा सोने की कोशिश की, तब तक कोई आ गया समोसे लेने, उन्हें समोसे दिए। फिर सोने की कोशिश की, तब तक कोई और आ गया, फिर उन्हें समोसे दिए। फिर मैं उठा, चाउमीन बॉईल किए, दुकान चलाई। ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल ना टाइम मिला ना मैंने किया। तो इसलिए कल का ब्लॉग आज के ब्लॉग के साथ जोड़कर शूट करते हैं। कल के दिन क्या क्या हुआ, कैसा शेड्यूल रहा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, नॉर्मली रहा। और आज के दिन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो आज के ब्लॉग में आप लोग देखोगे। तो अभी फ़िलहाल जो है बारिश लगी हुई है। बारिश तो सुबह के 4 बजे से लगी हुई है। मैं जो है सुबह 7 बजे उठा तो बाहर फिर बारिश की आवाज़ आ रही थी रिम झिम। तो मैंने कहा 1 घंटे और सो जाते हैं। 1 घंटा और सोने के बाद उठा, बाहर पे आया, फिर भी तगड़ी वाली बारिश लगी हुई थी। तो मैंने कहा क्यों ना भाई समोसे बनाने की तैयारी की जाए, क्योंकि आज जैसे बारिश लगी होगी तो जब तक बारिश है तब तक लोग घर के अंदर बैठे रहेंगे, फिर बोर हो जाते हैं घर के अंदर बैठे बैठे लोग। तो तब आएंगे दुकान साइड को समोसे खाने। इस खूबसूरत मौसम में चाय के साथ समोसे नहीं खाई तो क्या ही मज़ा। ये देखो मौसम प्यारा हो रखा है लेकिन डेंजरस भी है। परसों रात को भयंकर बारिश हुई थी तो हमारे गांव की रोड जो है आधी ब्लॉक हो चुकी है। गाड़ी जो हमारे गांव की है वो ऊपर नहीं आ पा रही, आने के लिए आ जाएगी लेकिन अगर ऊपर आ गई दोबारा से बारिश की वजह से रोड बह गई तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। गाड़ी को यहीं खड़ी रखना पड़ेगा कुछ दिन तक, जब तक रोड का काम नहीं हुआ। कल जेसीबी वाला आया था शाम को, थोड़ा बहुत किया उसने, उतना भी नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है अभी गाड़ी जो है ड्राइवर ऊपर लेकर नहीं आया। और आज सुबह से भी बारिश लगी हुई है 3-4 बजे से। और आज कितना नुकसान होगा, अगर दिन भर ऐसी बारिश रही तो पता नहीं कितना नुकसान होगा, आगे देखी जाएगी। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पर गलेरा आ रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। तो आजकल बरसात के मौसम में, यानी कि सावन के मौसम में, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है पहाड़ों में। कहीं पर भी लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं पर भी बाढ़ आ जाती है, बादल फट जाता है, भयंकर बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आजकल। देखने में तो मौसम लग रहा होगा कि भाई साहब क्या सुहाना मौसम हो रखा है, क्या बढ़िया बादल दिख रहे हैं, नीचे तैरते हुए बादल देखो, लेकिन उतना ही डेंजरस भी है। तो चलिए आज के दिन के ब्लॉग में जो है आप सभी लोगों का स्वागत कर देते हैं। तो हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के, स्वागत किया आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत 11 बजे से हो रही है, 11 बज चुके हैं। सुबह से मैं काम पे लगा हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपने गांव में स्वरोजगार के रूम में फास्ट फूड सेंटर खोल रखा है और उसके साथ ही मैं यूट्यूब पर ब्लॉग वीडियो बनाया करता हूं। तो अभी जो है, अभी का सीन कुछ इस प्रकार से है कि मैंने मैदा लगा रखा है यहाँ पर। उसके साथ ही सुबह से मैंने चाउमीन बॉयल कर लिए हैं और मैं चाउमीन जल्दी बॉयल कर लेता हूँ ताकि वो अच्छे से खिल जाए। और क्या किया मैंने, हाँ ये यहाँ पर मसाला बना रखा है मैंने आलू का मस्त वाला, जीरे का नहीं, धनिया का तड़का लगा के। और अब आगे का मेरा जो काम है वो है कि मैदा बेलना है, समोसे की फिटिंग करनी है। तेल भी नहीं रह रखा है, दुकान से तेल लाना पड़ेगा।
चूल्हे में समोसे तलने हैं। डिमांड सुबह से ही आ गई है, किसी ने कॉल करके पूछा कि समोसे बना रखे। मैंने कहा यार अभी तो मैं उठ रहा हूँ, इतनी जल्दी कौन बनाएगा, समोसे बनाने में 3-4 घंटे तो वैसे ही लग जाते हैं, तो इसलिए। तो चलो जुड़ जाते हैं काम से। अभी लाइट भी आ चुकी है, सुबह से लाइट भी भाग रही थी, पहले फ़ोन चार्ज लगा लेता हूँ। इतना सुहाना मौसम हो और रिमझिम बारिश हो और इस बारिश में नेगी जी का एक गाना ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक लाइन सुनाते हैं आप लोगों को, नेगी जी के खुदेड़ गीत की एक लाइन। सोना का मैना बुए कानू क्वेरेणा कोयड़ी लौकाली अंधेरी राता बरखा की झमणाता खुद तेरी लागली सोना का मैना बुए कानू क्वेरेणा दिन माछा से आजो दुख रात बीजेगे। बारिश 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 बरखा, ये बरखा क्या बोलते हैं तब, अपना नाम नहीं लेने भाई। बरखा आज पता नहीं मौसम देखिए, आज टाइम जो है 12 होने वाला होगा और मैं लगा हुआ यहाँ पर समोसे बनाने पे। अभी भी समोसे की प्रोसेस जो है पूरी नहीं हुई है, काफ़ी लंबी प्रोसेस है समोसे बनाने की। आजकल एवरेज बना रहा हूँ मैं ऐसे ही 60-65 समोसे प्लस 2 पैकेट चाउमीन, और जिस दिन टाइम मिल रहा है बच रहा है तो उस दिन मोमोज। बाकी अंडे की ट्रे डेली ख़त्म हो रही है, डेली तो नहीं, 2 दिन में या तो एक ही दिन में कभी। कल रात को 2 ट्रे और मंगा रखे अंडे की। आजकल अंडे का स्वाद लग गया है लड़के लोगों को। तो कुछ लोगों के सवालों के जवाब भी देते हैं, जैसा आप लोग कमेंट में पूछते हो ना कि ये है वो है। तो सबसे पहला जो किसी ने बोला था कि आप अपने घर पे अकेले रहते हो या फैमिली को क्यों नहीं दिखाते हो, आप घर पे अकेले क्यों रहते हो। तो मैंने स्पेशली ब्लॉग भी शूट किया था उस पर, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा जो नए जुड़ रखे हैं मेरे साथ। तो मैं जो है घर पे अकेले नहीं रहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, लेकिन फैमिली को मैंने अभी तक ब्लॉग में जो है एक्सपोज नहीं किया, कभी नहीं। शायद फ्यूचर में कभी करूँगा, कर सकता हूँ ये तो करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कि डेली के ब्लॉग में मैं अपनी फैमिली को दिखाऊँ। तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं डेली के ब्लॉग में जो है अपनी फैमिली को एक्सपोज करूँ, अपनी फैमिली को दिखाऊँ। हाँ कभी मिलाऊँगा आप लोगों को अपनी फैमिली से, पूरी फैमिली से, कि कौन कौन है घर पे सबसे। और एक और सवाल था यार, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है ना मेरा, काफ़ी सारे सवाल पूछते हो आप लोग। एक किसी का सवाल था कि भाई जब समोसे जो है कम पड़ रहे हैं, ज़्यादा बिक रहे हैं, तो ज़्यादा बना, 100-200 बना। भाई ये एक बंदे के लिए आसान नहीं है, और ये नहीं है कि डेली 100-150 समोसे की डिमांड होगी। 60 से 80 मतलब इतनी डिमांड है, प्रॉपर डिमांड। कभी 80 पहुंच जाती है, कभी 60 तक ही सीमित रहती है, कभी हाँ। लेकिन आज तक समोसे बचे नहीं, एक भी समोसा नहीं बचा। भले 2-4 ग्राहक वापस भेजने पड़े, लेकिन एक भी समोसा नहीं बचा। तो मुझे पता है कि कितने बिकेंगे कितने नहीं बिकेंगे, उस हिसाब से मैं मटेरियल तैयार करता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ज़्यादा चाउमीन बॉयल किया कर या ज़्यादा मोमोज बनाया कर, तो मैं फिट बनाता हूँ। बस मटेरियल मेरा रहता है फिक्स बनाना है, उसके बाद डिमांड चाहे कम आए ज़्यादा आए। हाँ, और कैंपिंग का सवाल भी था काफ़ी सारे लोगों का कि कैंपिंग या ट्रैकिंग क्यों नहीं जा रहे हो तुम लोग। तो टाइम, एक तो टाइम नहीं मिल रहा है, और जिस दिन टाइम मिल रहा है उस दिन दोस्त लोग नहीं मिल रहे हैं, उनका प्लान कैंसिल हो जा रहा है। तो अब प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। साथ वाले बंदे बोल रहे थे कि जाना है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। 2-3 दिन के लिए जाना था, मेरा प्लान था 2-3 दिन के लिए जाना है, लेकिन नहीं जा पाएंगे, दुकान बंद रहेगी, फिर ग्राहकी खराब हो जाएगी, दुकानदारी खराब हो जाएगी। गाँव के लोग सोचेंगे कि 2 दिन खोल रहा है 2 दिन बंद कर रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ रहा है भाई। जिम्मेदारी है तो निभानी तो पड़ेगी ही। चलो जी, समोसे जो है बनकर तैयार कर लिए हैं मैंने। अब इन्हें तलना है, और तलने के लिए सबसे पहले आग जलाने में स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन जो है लकड़ियाँ बाहर पे रखी हुई है, तो बारिश कल रात से लगी हुई है, लकड़ियाँ बिल्कुल गीली हो चुकी होंगी। तो
आज जलना मुश्किल है, मुझे लग रहा है आज के दिन गैस के ऊपर ही तलने पड़ेंगे समोसे, और तेल भी नहीं है, दुकान भी जाना पड़ेगा इस बारिश में। और बारिश देखो बस लगी हुई है तो लगी हुई है, क्या किया जाए क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है। अब मोमोज़ के लिए भी तैयारी करनी है, आज पूरा दिन बिजी शेड्यूल रहेगा मेरा, पूरा दिन। मैंने कहा था आज लकड़ियाँ जो है गीली हो रखी होगी बारिश की वजह से, इसलिए मैं जो है समोसे भट्टी पे ही तलूँगा। अभी भट्टी पे एक घानी यानी कि 30 समोसे ऑलरेडी मैं तल चुका हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और 30 समोसे जो है इसमें डाल, 30 नहीं 32 समोसे टोटल आज हैं। 62 बन रखे हैं आज, 65 या 70 बन जाते हैं कभी, तो आज 62 बन रखे हैं भाई। तो 62 में तो 2-4 समोसे कोई कोई फ्री खा जाता है, तो 60 ही लगा लो इन्हें फ़िलहाल। निकालते हैं और उसके बाद मोमोज बनाने की तैयारी करते हैं। कोई कोई समोसे जो है पहले डाले तो भाई गिर गया था, जो पहले डाले थे ना उन पे ये दाने दाने से हो रखे हैं, लेकिन जो ठंडे तेल में डाले ना, जब तेल थोड़ा सा कम हीट हो रखा था तो वो अच्छे हो रखे हैं। बारिश से बारिश से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर ना ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं एक पक्षी के, जैसे कि हम बोलते हैं मिस कपड़ा, ऐसा ही नाम है इसका। ये देखो गिर गया नीचे। वो जो है यहाँ से बार बार चाउमीन लेकर जा रहा था, जो कबाड़ा है ना घर जहाँ पर मैं मटेरियल बना रहा हूँ दुकान के अंदर, बार बार चाउमीन लेकर जा रहा था, तो मैंने देखा अभी तो यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। बारिश में पूरे भीग रहे हूँ, और एक जो है यहाँ पर नीचे गिर गया है घास के अंदर, ये ढूंढने जा रहा है। सही देखो ये यहाँ पर ये कहाँ जाने तू, ए फुर्गी कहाँ जाने हैं? दुकान बंद बोल। भाभी जी आ रही है शायद कुछ सामान लेने, समोसे वगैरह लेने। अभी जस्ट सामने यहाँ पर ऐठी गांव के जस्ट बगल में भयंकर सीन हो रखा है, वो भी बारिश आ रही है, पता नहीं कैसी बारिश आ रही है। ये देखो, ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है आज। ये देखो बिल्कुल एक ही जगह पे बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। ये देखो ये वो बारिश आई इस साइड से और यहाँ तक पहुँच गई है, देखो भयंकर वाली। जबकि चारों तरफ मौसम फिलहाल अभी ठीक है, बारिश नहीं आ रही है। कहाँ जा रहे तुम दोनों टपोरी? इधर क्या है? क्या है रे इधर? साफ साफ बोल। चलो चलो घूमने, कौन कौन आ रहा है? आ रहा है। मत आओ फिर। समोसा किसने दिया? टाइम जो है अभी शाम के 4:30 से ऊपर हो चुका है, और झोला लटका के मैं निकल रहा हूँ। अभी पास का गांव है यहाँ पर, मरोड़ा गांव। रिलेटिव में किसी की डेथ हो रही है, तो सांत्वना देने, और हमारे अगर पहाड़ी भाषा में बोल तो पुस्तकों ने खुली जाने चुने अभी मरोड़ा गाँव। और वहाँ से देखते हैं ब्यासी भी जा सकते हैं, गोभी ख़त्म हो रही है, गोभी लेने अगर मिलेगी तो, नहीं तो रिटर्न आएंगे वापस। चलो फिलहाल दुकान पे ताला लग रखा है, थोड़ी देर में मतलब 1 घंटे में वापस आना है। व्लॉग भी अपलोड करके आऊँगा आगे रास्ते से, जो काम है वो भी निपटा के आऊँगा। पहुँच चुके हैं भाई बहुत ही जल्दी मरोड़ा गांव के पास। ये रहा मरोड़ा गांव। ऊपर आसमान में देखो भाई क्या गजब का मौसम हो रखा है। सामने एक पहाड़ी पे बहुत दूर धूप खिल रखी है हल्की सी, और जिस घर पे मुझे जाना है, जहाँ पर डेथ हुई थी एक दादी की, तो वो घर ये रहा। तो ज़्यादा नज़दीक है, मतलब यहाँ से जाना है मुझे, अभी यहाँ है रास्ता, और आधे घंटे वहाँ पर बैठने के बाद आऊँगा। धान की रोपाई हो रही है भाई यहाँ पर, बड़ी ही ज़बरदस्त और मस्त वाली। ये देखो बहुत सारे खेत हैं यहाँ पर धान के, ये देखो जिनमें कि धान की रोपाई कर रखी है। हमारे गांव वालों के तो अब 4-5 खेत ही बचे होंगे, 4-5 क्यों 6-7, बाकी सभी लोगों ने छोड़ दिया है। और यहाँ पर लोगों ने ये देखो, क्योंकि इन लोगों के पास पानी की फैसिलिटी ठीक है ना, यहाँ सामने एक गदेरा आता है, नाला आता है, तो उससे पानी ये लोग आसानी से यहाँ पर लेकर आ जाते हैं।
रास्ते के साइड में ऐसे धान के खेत ना बड़े मस्त लगते हैं, और जब धान की बालियाँ आ जाती है ना तो खुशबू बड़ी ही ज़बरदस्त आती है यार धान की। ये देखो पहुंचने वाला हूँ मैं, ठीक यहाँ पर जाना है मुझे। जैसे ही मैं मरोड़ा गांव में उस घर पे पहुंचता हूँ मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं ब्यासी से गोभी लेकर घर आता हूँ, और उसके बाद दुकान का काम इतना सारा होता है, बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं, तो इसलिए ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है। तो धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जल्दी आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए वी पहाड़ी के नेक्स्ट ब्लॉग का।